फाइन, आज आपसे शेयर करूंगी इस प्यारे से खूबसूरत से 8 साल के बच्ची के फ्रॉक की कटिंग स्टिचिंग अम्ब्रेला में है। किस तरह से आप पैच अटैच कर सकते हैं, स्टिच कर सकते हैं। पिको करने में मसला होता है, स्टिच लेंथ कितनी हो या इस तरह की फैब्रिक को स्टिच करते हुए मसला होता है, तो सारा कुछ मिलेगा इस डिटेल में, इस वीडियो में। साथ में आपको बहुत यूजफुल टिप्स मिलेंगे। लेंथ हमें 32 इंचज़ की चाहिए थी, तो हम स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेन्जा का फैब्रिक मैंने ले लिया यहाँ पे 2 गज ले लिया। 2 लेयर्स कटी पड़ी हुई हैं, इसको पहले प्रेस कर लेना है ताकि जो बल हैं वो चले जाएं। दूसरी को हमने पकड़ना है, ट्रायंगल्स बन गई, दैट्स इट। अम्ब्रेला करते हुए इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब हमने वेस्ट है हमारे पास 15 इंचज़ की, मैंने बॉक्स प्लेट डालनी है, तो इसमें मुझे 9 इंच मैंने प्लस कर दिया था। ठीक है जी, 3 डालनी है ना, तो वो अब मैंने जस्ट वेस्ट लाइन के अकॉर्डिंग चेक कर लेना है वो कितना आ रहा है। तो मुझे चाहिए था 23 इंचज़ का, यहाँ पे ओके आ रहा था। तो अब हमने इसकी शेप दे देनी है। अब जो बिगनर्स कह रहे हैं ना कि हमारी शेप सही नहीं आती अम्ब्रेला के, तो ऊपर मैंने पिन कर लिया, आराम से हमारी शेप आ रही है। शेप देने के बाद आप चेक कर लिया करें जितनी आपको विड्थ चाहिए उसके अकॉर्डिंग है या नहीं है। अगर नहीं, जैसे कि मैंने नीचे 1 इंच मजीद कर लिया तो वो हो गया। अब मुझे चाहिए थी नीचे फ्रिल 17 इंचज़ की, क्योंकि मजीद फर्दर और 5 इंच की फ्रिल लानी है। तो मैंने 17 इंच का निशान लगाया, ऊपर से इंची टेप रखा, पिन लगा दी और घुमाती जाऊंगी, निशान लगाती जाऊंगी। ये आपको मैं दिखा रही हूँ, ऊपर से पिन है पड़ी, आराम से घूमता जा रहा है। ये देखें, हो गया ना। तो इस तरह से अगर आप अम्ब्रेला की कटिंग करेंगे ना, आपका 1-2 इंच भी इधर उधर नहीं होगा, परफेक्ट कटिंग होगा। तो ये हमारा हो गया है कट। अब हमने क्या करना है, एक्स्ट्रा जो साइड से कपड़ा है ये भी हमने कट करके इसको इक्वल कर देना है। इसके बाद मैंने देनी है बॉक्स प्लेट। इसका मैंने कर देना है, पहले निशान सिलाई का छोड़ देना है, फिर इसका सेंटर करना है। 4.5 आ रहा था, तो पहले 1 इंच मैंने निशान लगा दिया बॉक्स प्लेट का, फिर हमने इसका हाफ करके इधर से भी हमने निशान लगा देना है। इसके बाद हमने कट करनी है बॉडी। कथान सिल्क का कपड़ा है, इसको पहले प्रेस लाजमी कर लीजिएगा। 6.2 इंच मैंने शोल्डर रखा है, नीचे जो कंधा है वो मैं 7 इंच का रख दिया है, नेक लाइन 2.5 रख रही हूँ, उसका निशान लगा के 6 इंच डाउन कर देना है। आपको समझ आ जाएगा, नहीं आया तो डिटेल में बता दूंगी। 12 जो मुझे रेडी चाहिए थी वो 11.5 चाहिए थी, लेकिन मैंने 12.5 रखा है इसकी लेंथ, क्योंकि कटिंग स्टिचिंग में भी। और साइड पे ना 1/2 इंच की मैंने शेप दी है, बॉडी पे नज़र आ रही, ये आपने लाजमी देनी, इससे ना परफेक्ट शेप आती है। साथ पे हमने क्या करना है, हमने कंधे की कटिंग कर देनी है। और फ्रंट की कटिंग बच्चों की मस्ट किए अक्सर नहीं करते, इससे क्या होगा कि आपकी जब पहनते हैं ना बच्चे, तो एक बिल्कुल बॉडी के अकॉर्डिंग आपकी शेप आती है। पहले स्ट्रेट कट कर लेना है, जो मैंने डाउन किया था 1/2 इंच, उसकी भी आपने कटिंग कर देनी है। हो गया। अब हमने कर देनी है फ्रंट की भी कटिंग। फ्रंट की लाजमी क्या करें, दोबारा इसलिए कह रही हूँ कि पहना हुआ अच्छा लगता है। हो गया। इसके बाद अब हमारे पास ये सीक्वेंस का है कपड़ा है सितारों वाला, इसको ऊपर फ्रंट रखना है अपने, ठीक है। और अकॉर्डिंग इसके हमने दोनों कट कर लें, पहले अपने 1 फिर 2, दोनों इकट्ठे नहीं करने। अक्सर क्या होता है 2 कपड़े की तरह इकट्ठे होते हैं, कट कर देते हैं, कम हो जाता है। अब जहाँ पे मैंने प्रेस डालनी है, स्टिच लेंथ देख लें, अटेंशन 4 पे ठीक है, 4 पे आगे है, और स्टिच लेंथ मेरा है 4 पे, क्योंकि हमने इसको पक्का नहीं करना, जस्ट रफली सिलाई करनी है। स्टिच होने के बाद हमने ये सिलाइयाँ उधेड़ लेनी है। वो भी इसलिए कर रहे हैं कि जब हम स्टिचिंग करें तो इधर उधर होने की गुंजाइश ना रहे। जो बिगनर्स हो ना, उनसे ऑर्गेन्जा कपड़ा संभलता नहीं है, प्लेट सही नहीं आती, तो इस ट्रिक को आप ज़रूर आजमाइएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, पिन लगाते जाएंगे, 1 इंच का गैप रखा, स्टिच हो गया इक्वल आगे। इसके बाद आपने इसकी क्रीज लाजमी बिठानी है। यहाँ पे मेरी आयरन का फ़ायदा इसलिए मैंने ली थी कि इस तरह के छोटे मोटे कपड़ों पे बहुत काम आती है। इस तरह से करके आपने इसको प्लेट्स को सेंटर करना है, और इसके बाद पैच लगाना है। इस तरह से सेंटर कर ली, क्रीज बना ली। 60 वाट का यूज़ कर रही हूँ, इसकी डिटेल में वीडियो मेरे चैनल पर है पड़ी, इससे पहले वही अपलोड की थी, वो आप जाके देख लीजिएगा, आपके तमाम डॉट्स क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे जिन्होंने नहीं देखी तो उनके लिए मैं छोटे क्लिप्स डाल दी हैं। यहाँ पे मैंने रायॉन्स का थ्रेड यूज़ किया था, और ये हो गया है डन। अब हमने क्या करना है, बॉडी के दोनों कपड़े इकट्ठा तो स्टिचिंग करनी है। स्टिच लेंथ 3.5 रख दिया है, टेंशन मैंने जो है वो 4 पे रख दिया है। अब यहाँ पे जो कहते हैं ना कि हमारी बॉडी कम हो जाती है जो हम स्टिच करते हैं इनर के साथ, तो वो कम क्यों होता है वो आप गौर से सुनिएगा। अब आराम से यहाँ से, क्योंकि ये नट है, इकट्ठी भी हो जाती है, खास आपने स्ट्रेट करते जाना है, बड़ी सिलाई रख के स्टिच करना है, छोटी पे नहीं करना आपने, ठीक है। अब जहाँ पे आप कहना है कि हम स्टिच लगाते हैं, स्टिच इकट्ठा हो जाता है और कम हो जाता है, आपने इसको पूरी स्टिचिंग करने के बाद खींचना है, थोड़ा थोड़ा, इतना नहीं कि कपड़ा फट जाए, थोड़ा थोड़ा खींचते जाएंगे, और जो कम हो रही होती है बल आए होते हैं वो निकल जाएंगे और आप एक इक्वल हो जाएगा। इसके बाद एक्स्ट्रा कपड़ा जो हमारा इधर उधर हो रहा होता है वो हमने कट कर देना है, और मेक श्योर आयरन लाजमी इसको कर दिया करें, ताकि एक जब स्टिच करेंगे ना वो एक ठीक से आ जाए, इसमें बल ना है। अब फ्रिल हमने चेक करनी है, बॉडी के बिल्कुल अकॉर्डिंग है। अब नीचे कथान सिल्क का कपड़ा लिया, सेम जैसे पहले फ्रिल कट की थी वैसे ही करके, और बिल्कुल इसी फ्रिल के अकॉर्डिंग मैंने कट कर लेनी, जब मैंने बेला कट किया था। हो गया। आप बड़ा रखना चाहे आप रख सकते हैं, मैं नीचे
और फ्रिल रखनी है। अब फिर मैंने क्या करना है, इन दोनों कपड़ों को इकट्ठा जोड़ देना है, ऑर्गेन्जा के कपड़े को नीचे इनर के कपड़े को जोड़ दिया। अब आपने ये देखना है कि मैंने नीचे से सिलाई लगा रही हूँ। जैसे कि अक्सर फ्रॉक्स होते हैं ना, वेस्ट लेंथ सिलाई होती है, उसके बाद छोड़ देते हैं, नीचे से अलग होते हैं, वो दोनों जुड़ी हुई नहीं होती, अलग अलग होते हैं। ये भी वही है, दोनों की मैंने 10 इंच आगे तक सिलाई लगा दी है। एक्स्ट्रा कपड़ा हमने कट कर देना है। अब यहाँ पे हम करेंगे पिको। पिको के लिए मैंने फुट यूज़ कर लिया है, स्टिच लेंथ 2.5 रख रही हूँ, ज़िगज़ैग नंबर 2 पे रख रही हूँ। और जनाब एक्स्ट्रा कपड़ा इस तरह से कट करके और हमने इसको कर देनी है पिको। अब मैंने देखें कि पूरा फ्रॉक स्टिच किया है, मुझे मसला नहीं हुआ। एक जो मसला फेस हुआ था मैंने आपसे शेयर कर दिया था, बहुत आराम से हो जाती है। अब ये देखें इतनी डन हो गया, इतना भी बहुत प्यारा लग रहा है ना, इतना भी डन करने कोई बात नहीं है। नेकलाइन 6 रखा है और इसकी जो लेंथ है 4 रखा है। अब हमने क्या करना है, जब भी आपने बॉडी के साथ फ्रिल अटैच करनी हो, पिन अप लाजमी कर लिया करें। इसके बाद बिल्कुल इक्वल और नीट स्टिचिंग आएगी और साथ में पिनों को लाजमी हटा लीजिएगा। अगर आप पिन नहीं हटाएंगे, ये देखें अभी टेढ़ी हो गई है। अब इस कंडीशन में अगर आपकी नीडल नहीं भी टूटी है, टेढ़ी हुई, तो आपने चेंज लाजमी करना है, वरना कपड़ा खींचे की ख़राब हो जाएगी। तो मैंने कहा आपसे ये भी शेयर कर देती हूँ। ये हमारा हो गया डन। बैक रेडी करनी है, बैक की जैसे एक पट्टी एक बढ़ा के और एक मैंने अलग से फोल्ड करके डन कर लिया था। इस तरह से इजी, क्योंकि मैं अगर डिटेल में बनाती बहुत लंबी हो जाती है। मैंने कहा आपको आइडिया हो जाएगा। यहाँ पे मैं पिको भी घर में कर रही हूँ, मैंने कोई बाहर से नहीं कराई। अक्सर कहते हैं कपड़ा निकलता है, कोई कपड़ा नहीं निकलता, बिल्कुल ओके हो जाता है। अब हमने इसकी स्ट्रैप कटिंग करनी है। बंद करने के लिए सॉफ्ट सा कपड़ा था, वो अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने 0 की बुकरम दानेदार सी लगाई और हमने इसकी फ्रिल के आपने 7 इंच बड़ी आपने रख देनी है, तो आपकी स्ट्रैप ओके होंगी। फ्रॉक की कोई भी समझ ना आ रही हो ना, आपने 5 इंच अपने फ्रॉक की लेंथ से बड़ी रख देनी है, वो आपकी ओके हो जाएगी। अब ट्रंस लूप पर था पड़ा, उसको मैंने जस्ट एडजस्ट किया, उसके बाद आराम से स्ट्रैप निकाल लेंगे। यहाँ पे टूल्स का दिखाने का मकसद ये था कि आपके पास हैं तो उससे फ़ायदा भी ज़रूर उठाया करें। ठीक है जी, आराम से हम इसको निकाल देना है। कॉर्नर्स वगैरह हमने कोई भी नीडल्स लेके आपने इक्वल कर देना है। हर काम को करने के बाद प्रेस करो। यहाँ पे जो कहते हैं ना कि हमारी सिलाई आगे पीछे हो जाती है, अब ये देख लें कि हर स्टेप को करने के बाद मैं पहले पिनअप करती हूँ। पिनअप करने के बाद फिर यहाँ पे मैं रिवर्स भी लाजमी, क्योंकि एक स्टिचिंग करूँगी, पक्का हो गया। अब यहाँ पे ना मुझे कुछ लूपिंग का मसला हुआ था, ना टेंशन का कोई मसला भी नहीं हुआ था, थोड़ा सा बस हुआ था जो आपको मैं बताती गई थी, कुछ भी नहीं हुआ। और स्टिचिंग अक्सर कह रहे हैं कि आप सिंगल्स पे नहीं करती तो शायद वर्क अच्छा नहीं करती, अच्छा करती है, डिपेंड करता है आपने कैसे करना है। ये स्टिचिंग हमारी हो गई है डन। अब यहाँ पे जो मैंने हाफ छोड़ा था उसको भी मैं यहाँ तक आगे ले आऊँगी और यहाँ से रिवर्स करते हुए मैं बैक की तरफ लेके जाऊँगी। इससे क्या होता है कि आपका इनर साथ जुड़ता भी नहीं, अलग से होता है, वो एक फ्लेयर सा बना होता है, वो ज़्यादा अच्छा लगता होता है। अगर आपको डिटेल में चाहिए तो वो भी बता दूँगी। इतना हो गया है डन, इतना भी बहुत प्यारा लग रहा है। ये हमारी हो जाएगा 6 साल की बच्ची का। अब आपने नीचे लगानी है 5 इंच की फ्रिल, तो आपने मैंने एक फैब्रिक ऑर्गेन्जा का बिछा लिया, कन्नी हमने काट लेनी है, 12.5 का कपड़ा है, स्ट्रेट करके पहले मैंने इसको निशान लगा देना है, फिर इसका हाफ करना है। ये हमारा आ रहा है 6.2 इंच इसका भी हाफ करके मैंने निशान लगा देना है और हमने कट कर देना है। अच्छा ध्यान रखिएगा, पिनअप करके, ये देखिए मैंने पिनअप करके फिर कटिंग की है, आपका कोई भी फैब्रिक इधर उधर नहीं होगा। जोड़ को हमने लगा देनी है सिलाई अच्छी तरह से। ये हमारी सिलाई हो चुकी है। आप जो कहते हैं ना कि बाजी हमसे पिको इक्वल नहीं होती, इधर उधर हो जाते, जो लास्ट वाली फ्रिल थी इस पर मैंने टेंशन अपनी रखी है 5 पे, क्योंकि मुझे हार्ड थोड़ी सी चाहिए। तो ये देखिए बिल्कुल इक्वल आई है, कुछ भी आपका इधर उधर नहीं हुआ। उसके बाद फ्रिल की फ्रंट साइड लेनी है, 1 इंच तक सीधी सिलाई लगा देनी है, फ्रिल का हाफ करना है, इधर उधर ना हो जाए, तो मैंने पिनअप कर दिया है। पिनअप करने के बाद हमने दे देनी है गैदर्स, चुनर्स दे देनी है अपनी नीचे वाली फ्रिल के अकॉर्डिंग। यहाँ पे आप गैदर्स फूड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कपड़ा बहुत सारा चाहिए, क्योंकि पहले मैंने उससे दी थी, कपड़ा कम हो रहा था तो फिर मैंने हाथ से दे दी थी। अब हमने फ्रिल को लगाते जाना है, साथ में ये तारे वाली लैस है वो अटैच मैं करती जाऊंगी। ये देख लें, पहले मैं हाथ से चुनर्स को सेट कर रही हूँ, मैं बना ली हूँ। फैब्रिक को जस्ट 1/2 इंच मैंने छोड़ा है नीचे वाला, और फिर उसके ऊपर रखते हुए मैं इस तरह से लैस और फ्रिल दोनों को अटैच करती जा रही हूँ। ठीक है जी, ये देखें आपने दोनों के पहले चुनर्स को इक्वल्स करना है, उसके बाद आपने सिलाई लगाते जाना है। बहुत इजी है, बिगनर्स आराम से कर सकते हैं। बात कहते हैं ना कि सॉफ्ट कपड़ा स्टिच नहीं होता, तो दिखाने का मकसद ये था कि आप वो भी कर सकते हैं। अब एक ही मशीन थी, देखिए मैंने पिको भी की है, मैंने ओवरलॉक भी की है और मैंने स्टिचिंग भी की है। मज़े की बात है मैंने पैच भी अटैच किया है, तो अच्छी फिनिशिंग के साथ हो गया है ना। अब फ्रॉक हमारा पूरा डन हो चुका है। ये थ्रेड्स थे, ये मैंने कहा था ना बड़ी स्टिच इसलिए कराई थी कि हमने इसको हटा लेना है, क्योंकि स्टिच अगर हम कर रहे होते थोड़ा सा भी इधर उधर होता तो बहुत बुरा लगता।
यहाँ पे हम इसको आयरन कर लेना है अच्छे से। अच्छा, मैंने मिनी आयरन से किया था, जो स्मॉल पीसेस थे मैंने कहा फिर नहीं होगी, फिर लोग एतराज़ करेंगे, तो वो बेस्ट रह जाती थी। तो यहाँ पे मैंने आयरन कर दिया हल्का सा, ओके हो गया। और ये हो गया हमारा डन। स्लीव्स इसकी मैंने लगा दी हैं इस तरह से, साथ में ये मैंने रख दी थी, मैंने कहा स्लीव्स पे ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। स्लीव्स पे हो गई हैं, इनर अटैच हो गया है। पीको देख लें मैंने कितना हिस्सा छोड़ के मैंने किया था, फ्रिल लगाई थी। हो गया, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? तो लाइक करना मत भूलिएगा। आपको प्रॉपर दिखा रही हूँ, मैंने बटन लगा दी क्योंकि जिसका मैं स्टिच करी हूँ ना, मैं अपनी भतीजी का सेंसिटिव है, जिप चुभती है, तो मैंने इस तरह से टिच लगा दी। ये देखिए पहना हुआ लगेगा किस तरह से, टेंशन ना लें, प्रॉपरली वेयर करके भी दिखाऊंगी। और मैं इतनी खुश थी ना, कुछ बना रहे हो फाइनली वो बन जाए और खुशी होती है। अब आपको बताइए इस तरह की फ्रॉक की वीडियोस आपको मज़ीद चाहिए तो कमेंट्स करके आप मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि नाम स्टिचिंग करना आसान होता है, वीडियोज़ बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि टाइम टेकिंग ज़्यादा होता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, न्यू है सब्सक्राइब तो आप कर ही लेंगे, है ना। तो ओवरऑल देख लें, क्रीप से भी दिखा रही हूँ किस तरह से, अब आपको मैं बैक से भी दिखा देती हूँ, इस तरह से मिलेगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।